नमस्कार मित्रों। तो आज हम अपनी एक दूसरी वीडियो लेके आए हैं, जिस वीडियो का जो टॉपिक है वो यही है कि क्या पिता की ज़मीन में पुत्री का हक होता है या नहीं होता। तो अगर हम एक वाक्य में इसका जवाब देंगे तो वो संभव नहीं हो पाएगा। पिता की ज़मीन में पुत्री का हक होता है, हाँ बिल्कुल होता है। लेकिन उसके बाद मैं ये भी कहूँगा कि पुत्री का हक पिता की ज़मीन में नहीं होता। तो दोनों बातें कैसे हो रही हैं? तो दोनों बातें इसलिए हो रही हैं, मान लीजिए कि कोई एक आदमी है जिनका नाम है रमेश। उनके दो लड़के हैं, एक का नाम है आलोक, एक का नाम है सोनू, और उनकी एक पुत्री है जिसका नाम है सीमा। तो अगर जो हमारे रमेश जी हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं, यानी कि उनकी डेथ हो जाती है और उनकी मृत्यु के समय पर आलोक की शादी हो चुकी है लेकिन सोनू और सीमा की शादी नहीं हुई है, तो उस केस में अगर रमेश जी ख़त्म हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है, तो जो ज़मीन है वो आलोक, सोनू और सीमा इन तीनों के नाम पर आएगी। अब दूसरा केस लेते हैं जहाँ पे आलोक की और सीमा की, इन दोनों की शादी तो हो चुकी है, इन दोनों की शादी हो चुकी है लेकिन सोनू की शादी नहीं हुई है। उस टाइम पे अगर रमेश जी एक्सपायर हो जाते हैं तो ज़मीन जो है वो केवल आलोक और सोनू के नाम पर आएगी, सीमा के नाम पर नहीं आएगी। कहने का मतलब है कि अगर किसी लड़की की अपने पिता की मृत्यु से पहले शादी हो जाती है तो जो ज़मीन है वो उसके नाम पर नहीं आती है, लेकिन अगर किसी लड़की की शादी नहीं हुई है और उससे पहले उसके पिता गुजर गए तो निश्चित तौर पर लड़की का जो हक है वो अपने पिता की संपत्ति में होता ही होता है। लेकिन मान लीजिए कि सीमा की शादी नहीं हुई थी और सीमा के नाम ज़मीन आ गई, यानी सीमा के नाम ज़मीन आ गई, ठीक है। अब जब सीमा की शादी होगी, यानी सीमा के ज़मीन आने के बाद, इनके नाम पे ज़मीन आ गई, उसके बाद जब इनकी शादी होगी तो जो ज़मीन होगी वो वापस से लौट के आलोक और सोनू के पास चली जाएगी। कहने का मतलब है अगर किसी लड़की की शादी से पहले उसके नाम ज़मीन आ गई, यानी अगर किसी लड़की के पापा ख़त्म हो गए और उसकी शादी नहीं हुई थी, उनके नाम ज़मीन आ गई, तो जब भी उनकी शादी होगी तो जो ज़मीन है वापस उनके भाइयों के नाम चली जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना शायद मिस कर गया कि अगर रमेश जी की कोई पत्नी होती शोभा तो उनके नाम पर भी ज़मीन आती। तो जो ज़मीन की बात आती है, जब कोई आदमी ख़त्म हो जाता है तो जो ज़मीन उत्तराधिकार का जो क्रम है, जो कि धारा 108 109 के अंतर्गत आता है राज्य संहिता में, उसमें विधवा, पुत्र और अविवाहित पुत्री, जब कोई इंसान ख़त्म होता है तो इन तीनों लोगों के नाम ज़मीन आती है। उस इंसान की विधवा अगर वह जीवित है तो उसके नाम आएगी, उसके जितने पुत्र हैं उनके नाम आएगी, और अगर अविवाहित पुत्री कोई है तो उनके नाम आएगी। तो मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रयास था। अगर आप लोगों को इसमें कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई हो या मैं आपको समझा नहीं पाया हूँ तो आप कृपया करके कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं इसका ज़रूर उत्तर दूंगा। और कमेंट करके मुझे बताइए कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। 10% आरक्षण के ऊपर चाहिए, हिस्सा प्रमाण पत्र, खसरा, ज़मीन की पैमाइश, अगर आपकी ज़मीन पर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है तो क्या करना चाहिए, सारी बातों का मैं आपको जवाब दूंगा। कृपया करके मुझे कमेंट करके बताइएगा। जय श्री कृष्ण प्रभु।